हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बेटा, आज बात करने वाला हूं मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस जब आते हैं तो बच्चों के मन में होता है, सर बैक्टीरिया में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके बारे में तो साइटोलॉजी का जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट वहाँ से भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन यदि मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बनाता हूँ तो वहाँ भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बैक्टीरियल डिजीज के बारे में दिए गए हैं, और जहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज दी गई है वहाँ पे पूछ दिए जाते हैं कौन ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम नेगेटिव है। सर, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे बनाएं? तो मैं मानता हूँ बच्चों का ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल जेन्यून प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन बाइफर्केटेड है। तो डोंट वरी बेटा, अभी के ये 5 मिनट्स के वीडियो में आपको मैं ये समझाने वाला हूँ कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन होते हैं, और आपके सिलेबस में जो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़ना है उसमें कौन ग्राम नेगेटिव है और कौन ग्राम पॉजिटिव है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो लेट्स सी एंड मीट द ग्रेट साइंटिस्ट बेटा, यस, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने ये टेक्निक डेवलप करी कि हम कैसे पहचान सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। आपने पढ़ा होगा साइटोलॉजी में, हमने देखा था क्या कि जो सेल वॉल होती है उसके जो नेचर होते हैं स्टेनिंग करने के बाद और डी स्टेनिंग करने के बाद, उससे हम जस्टिफाई करते हैं कि बैक्टीरिया इधर ग्राम नेगेटिव होगा और ग्राम पॉजिटिव। ग्राम का नाम इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप करा, राइट। सो लेट्स सी फर्स्ट कि क्या टेक्निक है ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव को कैसे हम पहचानेंगे कौन ग्राम नेगेटिव है और ग्राम पॉजिटिव है। बहुत एक स्लाइड से आपको मैं समझाऊंगा, लेट्स सी। इसके लिए हमारे पास क्या है, 3 टेक्निक्स होते हैं, 3 स्टेप हैं। तीनों टेक्निक्स में क्या है, पहला है कि हम उसको स्टेन करेंगे, रंगते हैं। क्वेश्चन आएगा कि भाई ये रंगते हैं तो कैसे रंगेंगे, किस कलर से रंगेंगे? तो रंगने के लिए बेटा हम यूज करते हैं यस क्रिस्टल वायलेट। कहीं कहीं पे जिंसन वायलेट भी लिखता है, कोई बात नहीं, वायलेट कलर का है ये, आप उससे रंगोगे। जैसे रंगोगे ये पर्पल कलर आ जाएगा। आपने 60 सेकेंड्स के लिए छोड़ने हैं। देन आयोडीन से आपने क्या करना है, जो उसको फिर से स्टेन करना है। आयोडीन इज ऑल्सो यूज एज अ मॉर्डेंट, जो सेल वॉल के साथ उसको आराम से एडहेयर करने में हेल्प करता है। आफ्टर 60 सेकेंड अगेन हम छोड़ते हैं उसको। देन ये हमारी प्रोसेस पूरी होती है किस चीज की, स्टेनिंग की। आफ्टर दैट वी मूव फॉर डी स्टेनिंग। हम स्टेन को हटाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कहाँ स्टेन जो है स्टिक हुआ और कहाँ स्टिक नहीं हुआ। तो उसके लिए हमने यूज किया इथाइल अल्कोहल 95% का। जब वो यूज करते हैं और इसको हम छोड़ते हैं 5 to 10 सेकेंड के लिए, तो आप देख पा रहे हो यहाँ जो बैक्टीरियल की कॉलोनी है सारी कॉलोनी पर्पल कलर की हो गई है। जबकि यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो कॉलोनी राउंड है, मतलब कॉकस ग्रुप का है, जो बैसिलस ग्रुप का रॉड शेप का है, वो कलर खत्म हो गया। तो यहीं से हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर ये हमारा ग्राम नेगेटिव है और ये हमारा ग्राम पॉजिटिव है। लेकिन मन में शंका होती है कि आखिर ये कलर गया कहाँ, कैसे कंफर्म कर ले कि यही ग्राम नेगेटिव है? तो हमने कहा चलो उसके लिए कंफर्मेशन कर लेते हैं। सो कंफर्मेशन करने के लिए हम फिर से एक स्टेन यूज करते हैं, दैट इज द सफ्रनीन। ये पिंक कलर का होता है। जब इसको हम स्टेन करते हैं तो केवल हमारा जहां पे कलर खत्म हो गया था वहां से फिर से कलर आ जाता है और ये ग्राम नेगेटिव वाला वो पिंक कलर का दिखने लगता है। इससे स्पष्ट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि यही जो रॉड शेप का जो बैक्टीरियम है ये हमारा कौन है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव है। और जो कॉकस है, राउंड शेप स्पेरिकल शेप है, वो है हमारा कौन, ग्राम पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने ये चेक कर लिया कि कैसे हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को पहचानेंगे थ्रू स्टेनिंग, डी स्टेनिंग एंड कंफर्मेशन। ये तो बात हो गई, चलो ग्राम नेगेटिव है और ग्राम पॉजिटिव। और इससे ये भी समझ में आता है हमें कि ऑन एन एवरेज यदि आप चेक करो तो यूजुअली आप बोल सकते हो कि जितने भी स्फेरिकल टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे वो कौन होंगे, ग्राम पॉजिटिव होंगे। और जो रॉड शेप का होगा, बैसिलस ग्रुप का होगा, वो यूजुअली कैसा होगा, ग्राम नेगेटिव होगा। तो ये एक एग्जांपल हमने ये भी कोट कर लिया, राइट। क्योंकि हमने बैक्टीरिया में पढ़े थे कि हमारे पास 4 बैक्टीरिया के शेप हो सकते हैं। कॉकस फॉर्म थे, याद कीजिए आप, बैसिलस फॉर्म था, विब्रियो था और स्पाइरिला था, राइट ना। तो ये तो 2 यहीं से आपको समझ में आ गया।
नाउ अब आपके मन में ये होगा सर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया तो मैं गूगल पे कर डालता हूँ तो बहुत सारे आते हैं, बट हमें कैसे याद करना है, कितना याद करना है, ये क्वेश्चन अगेन आपका बहुत सही क्वेश्चन है बेटा। तो आइए, जो यूजुअली नीट यूजी के पीवाईक्यू को आप देखो तो कितने क्वेश्चन हैं जो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव से आए हैं, वो उसके आधार पर बेटा ज़्यादा नहीं, आपने बेटा ये याद कर लेना है सी। दो ग्रुप में आपने याद करना, पहला जो मैंने बनाया यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव, इसमें आपने क्या क्या, और दूसरा है हमारा ग्राम नेगेटिव, इसमें क्या क्या याद करना है। पहला है हमारा कॉकस, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मोस्टली जितने भी कॉकस वाले ग्रुप होंगे, स्पेरिकल वाले होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, और जो बैसिलस वाले होंगे वो क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। तो इसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकॉकस है, स्टेफाइलोकॉकस है। आपको पता होगा स्ट्रेप्टोकॉकस जो होते हैं वो चीन में पाए जाते हैं बेटा, और स्टेफाइलोकॉकस जो होता है वो ग्रुप में पाया जाता है। दोनों ही स्ट्रेप्टोकॉकस और स्टेफाइलोकॉकस दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। रिमेंबर, कॉकस जो है पॉजिटिव है, स्ट्रेप्टोकॉकस स्टेफाइलोकॉकस दोनों ही पॉजिटिव होंगे, राइट। नाउ अब बात आती है क्लोस्ट्रीडियम। यस, रिमेंबर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, याद करो जो टिटेनस होता है वो कौन कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टू कॉज करता है, और ये क्लोस्ट्रीडियम भी आपके सिलेबस में है बेटा, और ये भी ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया, राइट। नाउ कोरिने बैक्टीरियम, अच्छा ये नाम से लगता है क्या नाम बोल रहे हो सर। अच्छा आपने डिप्थेरा का तो नाम सुना हो ना, बहुत कॉमन बीमारी है टेटनस डिप्थेरिया, और ये डिप्थेरिया कौन कॉज करता है बेटा, यही तो कॉज करता है कोरिने बैक्टीरियम, डिप्थेरी नाम है उस बैक्टीरियम का, राइट। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि तीनों बड़ा कॉमन है एंड ऑल आर ग्राम पॉजिटिव। तो बेटा इस तरीके से आपने याद किया, ज्यादा नहीं, तीन, उस तीन में सही से देखो तो मुझे लगता है पहले से आपको याद है, बट आप रिकॉल नहीं कर पाते थे। जैसे मैंने अभी कहा कॉकस जो होगा वो ग्राम पॉजिटिव इन जनरल होता है, फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी आपके सिलेबस में पढ़ना है, टिटेनस ये भी आपके सिलेबस का हो गया, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया कॉज करता है, ये भी बड़ा कॉमन हो गया। तो पॉजिटिव के तीन एग्जाम्पल तो याद हो गए आपको, राइट। नाउ लेट्स सी अबाउट द नेगेटिव। यूजुअली नेगेटिव जो होता है ना, उसके अंदर इंडोटॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है, इस कारण से वो ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसमें बीमारी भी ज्यादा कॉज होती है, राइट। इसकी लंबी लिस्ट होगी, बट ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रखा है आपके लिए जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं और आ सकते हैं। पहला बैसिलस, ये तो मैंने पहले ही कहा कि बैसिलस ग्रुप ही यूजुअली कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव के होते हैं। उसके अलावा इशेरिया कोलाई, सैल्मोनेला, सीडोमोनास और विब्रियो। बेटा देखो यहाँ फिर से पहचानो, इजी लगेगा, विब्रियो, ये विब्रियो कोलेरी है जो कोलेरा कॉज करता है, और ये हमें सिलेबस में पढ़ना है। दूसरा सैल्मोनेला टाइफी, आप याद कीजिए टाइफाइड कॉज करता है, और ये भी हमें ग्राम नेगेटिव में हो गया। तो तीन तो आपको पहले से याद हो गया, क्या क्या, एक तो बैसिलस हो गया, दूसरा सैल्मोनेला टाइफी हो गई, और विब्रियो कोलेरी हो गया, राइट। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा क्या है मैंने दिया आपको, इशेरिया कोलाई और सीडोमोनास जो कितनी बार एग्जाम में आए हैं। तो बेटा ये यदि आपने याद कर लिया 3 और 5, 8, एक भी क्वेश्चन आपके नीट के नहीं छूटने जा रहे हैं, राइट। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने जो पढ़ा, कहां पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितनी बीमारी पढ़ी है बैक्टीरिया की, 4 बीमारी है। बच्चों को याद कराता हूं, याद करना TCTC, क्या बोल रहे हो सर, TCTC, आ जाओ देखता हूं बेटा, ये देखो ये TCTC, टी का मतलब हो गया आपका, ये हो गया टिटेनस हो गया, देन दिस इज योर कोलेरा हो गया, दिस इज योर टाइफाइड हो गया बेटा, और ये क्या है, ये है सिट्रस कैंटर। तो ये 4 बीमारी आपके एनसीईआरटी में दी गई है। अब फिर से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया बट क्वेश्चन आ जाते हैं, हाँ। तो आपको याद रखना है बेटा, जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी है ये आपका हो गया, यस दिस इज योर ग्राम पॉजिटिव, राइट, एक ही है। तो 4 जो पढ़ना है TCTC, उसमें पहला जो मेंबर बताया मैंने कौन, ये टेटनस का, वो हो गया ग्राम पॉजिटिव। बाकी जो 3 बैक्टीरियम है कौन कौन, यस दैट इज योर विब्रियो कोलेरी हो गया, सैल्मोनेला टाइफी हो गया, और जेंथोमोनास सिट्री जो प्लांट में कॉज करता है सिट्रस कैंटर की बीमारी, ये क्या हो गया, ये हो गया ग्राम नेगेटिव। तो इस तरीके से बेटा बहुत आसानी से आप याद कर लिया क्या, कौन ग्राम नेगेटिव होगा और कौन ग्राम पॉजिटिव। सो इन दिस वे यू कैन सोल्व योर ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू ईदर अ बैक्टीरिया और बैक्टीरियम विल बी
gram positive or gram negative, right now? So just write it on your copy, revise it, and you can solve your all the question related to either bacteria is gram positive or gram negative, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्राम पॉजिटिव के और ग्राम नेगेटिव के। इज क्लियर बेटा? तो जस्ट इसको याद कीजिए और एंजॉय दिस सेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपको दूसरे ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपकी बॉटनी की जर्नी नीट के लिए आसान हो सके और आप अपने ड्रीम कॉलेज को पा सके। थैंक यू।